हेलो, नमस्ते। मैं हिमानी वर्मा। बहुत दिन से सोच रही हूँ आपसे बात करने की, ब्लॉग बनाने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है, समय ही नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैं गई थी किसी फंक्शन में, बहुत टाइम लग गया और बाहर जाके काम नहीं हो पाता है मेरा। तो आज मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बनाते हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी मैंने चाय बनाई और सोचा कि चलो चाय पीते पीते एक ब्लॉग बना लेते हैं। और चाय तो मेरा टॉनिक है, तो चाय के बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। तो मैंने अभी चाय बनाया और अभी बहुत काम पड़े हुए हैं। आज मुझे 2 बजेंगे या 3 बजेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मेरे कपड़े वैसे ही अटैची में पड़े हुए हैं। ये जो पीछे दिख रहे हैं ये मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, और ये तो मेरे कान्हा जी हैं। तो सबका आशीर्वाद है मेरे ऊपर बहुत। और यहाँ तो मैं अकेले हूँ, लेकिन आपको पता है पीजी है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर मेरे, और सब आके पीछे लगे रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उन लोगों ने ही बोला कि ब्लॉगिंग क्यों बंद कर दी आपने, तो मैंने सोचा चलो आज शुरू करते हैं। और मैं रूम में जा रही हूँ कपड़ा ठीक करने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। अलमारी में से सारे कपड़े निकालो और फिर सब सेट करो, क्योंकि बरसात आ गया है। बरसात में अजीब सा महकने भी लगता है, धूप बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ बहुत बारिश होती है देहरादून में। तो और मेरी जो खाना बनाने वाली है वो भी नहीं आ रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो इतने बच्चों का 3 टाइम खाना बनाना है। मेरी एक हेल्पर है, उसके साथ मैं मिल के बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, काम करते रहना चाहिए। हम लोगों ने बहुत काम किया है और मुझे अपनी दादी की और अपनी माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत रगड़ा है हम लोगों को। बहुत काम करने की आदत है। सॉरी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जाओगी ससुराल में तो कैसे को पाओगी काम, सब काम चोर है सब। जबकि हम लोग काम चोर बिल्कुल नहीं थे, बहुत काम करते थे। हम लोग 3 बहन और तीनों बहुत काम करते थे। तो मेरी मम्मी ने हम तीनों बहन को बहुत काम कराया और सिखाया। और बहुत कम उम्र में हम लोगों ने खाना बनाना सीख लिया, सब कुछ कर लिया। और मेरी मम्मी भी बहुत काम करती थी और वो चाहती थी कि हम लोग हर काम में निपुण हों, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई। और वो हमेशा पीछे पड़ी रहती थी, बैठो मत, बैठो मत, चलो काम करो, नहीं कुछ है कढ़ाई सिलाई कर लो, बुनाई कर लो, मशीन चलाना सीखो। बहुत सारे काम होते थे उस समय में। और पढ़ाई भी होती थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई भी होती थी। लेकिन अब युग ज़माना बहुत बदल गया है, तो हम लोग को घर के अंदर ही करना होता था सब। और अब तो बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत सारा स्पोर्ट्स है और बहुत सारे अब हैं। तो हम लोग के समय में इतना कुछ नहीं था, लेकिन तब भी हम लोगों की मम्मी ने काफ़ी आगे बढ़ाया। हम लोग डांस बहुत अच्छा करते थे तीनों बहन, तो स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी हम लोगों ने बहुत दिया है स्कूल की तरफ से, और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ जीत के लाते थे। और मेरी सिस्टर जो है मेरी बाद वाली, वो गाना बहुत अच्छा गाती थी, तो उसने गाना में बहुत सारा प्राइज़ जीता। और कप्स वगैरह भी मेरे को तो बहुत मिले। तो पता नहीं कहाँ मेरा, मैं तो जब पटना से यहाँ आई तो मेरा आधे सामान पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि ट्रांसफ़र के समय भी मैं अकेले थी, मेरे बच्चे उस समय विदेश में थे, तो कोई हेल्प नहीं था। तो पहली बार पति के पीछे चलने वाली एक औरत मेरे हस्बैंड के जाने के बाद इतना सब कुछ अकेले संभालना पड़ा कि क्या बताऊँ। लेकिन ठीक है, हर ठोकर के बाद इंसान उठता है और मजबूत बनता है। इसलिए ठोकर से मत घबराइए, ठोकर पड़े, गिरिए और दुगुनी मजबूती के साथ उठिए। और ये जो मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ और रील्स बनाती हूँ, उसके लिए बहुत बातें सुनती हूँ, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा शौक़ है। और मैं जब बहुत थक जाती हूँ तो ये सब करना शुरू करती हूँ, और मुझे आप लोगों से इतना ज़्यादा प्यार मिला, सम्मान मिला कि ये मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। अभी माँ रहती तो बहुत खुश होती कि चलो तुम जारी कर रही हो अपना पैशन जो भी है। और मेरे पति होते तब तो और अच्छा होता, क्योंकि उनको गाने वाने का बहुत शौक़ था, डांस वांस का बहुत शौक़ था। और उस समय वो बोलते थे कि मेरा मन करता है कि हम लोग कहीं रिकॉर्डिंग करें, गार्डन वार्डन में जाके। बहुत शौकीन थे।
लेकिन आज अगर वो रहते तो मैं शायद बहुत धूम मचाती। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं उनका सारा सपना ही पूरा कर रही हूँ। तो आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए और वो सब काम कीजिए जो आपका पीछे छूट गया है। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जिसके लिए हमको सोचना नहीं पड़े। और बस क्या बोलूं, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए बात के साथ। गुड नाइट।